बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जिनकी बातों और चालों को समझना आसान नहीं है। वो कब क्या कहेंगे और किस ओर इशारा करेंगे, इसे लेकर अक्सर सियासी हलकों में चर्चा होती रहती है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री भी है, यानी वो एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं और बीजेपी के सहयोगी माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार हमला करते रहते हैं। उनके बयानों से लगता है कि वे नीतीश सरकार की नीतियों और कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। दरअसल चिराग पासवान ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि यह कहते हुए दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराधी बेलगाम है। जाहिर है कि उनका ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन दावों पर सवाल उठाते हैं, जो बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धि कही जाती है। जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। दरअसल चिराग पासवान की रणनीति में यह दोहरा रुख साफ झलकता है। एक ओर वे नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बात कहते हैं, तो दूसरी ओर नीतीश पर सवाल भी खड़े कर देते हैं। हालांकि उन्होंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन हालिया बिहार की घटनाओं पर वे भड़के हुए हैं और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं। खास बात यह है कि उनकी ये आलोचना न केवल जेडीयू को असहज करती है, बल्कि एनडीए के भीतर भी टेंशन को उजागर करती है। ऐसे में जेडीयू भी चिराग पासवान पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं चूक रही। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान का शरीर कहीं है और आत्मा कहीं है। इस पीड़ा का खात्मा नहीं हो सकता। दरअसल जेडीयू का मानना है कि चिराग 2020 की तरह वोट कटवा की भूमिका निभा सकते हैं, जब उनकी पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और जेडीयू को 28 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। यही कारण रहा कि जेडीयू पहले नंबर की पार्टी से बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग पासवान की राजनीतिक रणनीति का खास हिस्सा यह भी है कि वह नीतीश सरकार के साथ ही समान रूप से तेजस्वी यादव और आरजेडी पर भी हमला करते हैं। एसआईआर विवाद पर वोट बहिष्कार की बात कहने पर चिराग ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को निशाने पर लिया। ऐसे में सवाल यही है कि फिर नीतीश सरकार को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान असमंजस में है या फिर इस राजनीति के पीछे कोई बड़ी रणनीति है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि चिराग की यह रणनीति एनडीए की सुनियोजित चाल हो सकती है। अगर चिराग की यह रणनीति बैकफायर करती है तो एनडीए की एकता खतरे में पड़ सकती है, जैसा कि 2020 में हुआ था। हाल ही में गया जिले में एक महिला अभ्यर्थी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जिस पर चिराग ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिहार पुलिस और प्रशासन को निकम्मा कह दिया, जिससे पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई। चिराग पासवान की इस दोहरी रणनीति, एक तरफ एनडीए में रहकर दूसरी ओर नीतीश सरकार पर हमले ने उन्हें बिहार की राजनीति का चौंकाने वाला किरदार बना दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे उनकी राह क्या मोड़ लेती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।